अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक दोबारा करते हैं हम, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक, अमेज़न ने हर एक प्रोडक्ट को एक पोजीशन दी हुई है कि आपकी जितनी सेल रैंक कम होगी उतनी ही आपकी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है ना, तो इसकी सेल रैंक उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये हमारे पास 1 घंटे बाद अपडेट होता जाता है, ठीक है। 1 घंटे बाद ये थोड़ा बहुत चेंज होता जाता है, ठीक है। हम देखेंगे जितनी जो प्रोडक्ट की सेल रैंक कम होगी उतना ही उसका सेल ज्यादा होगा, ठीक है। जिस प्रोडक्ट की सेल रैंक ज्यादा होगी उतना ही उसका सेल जो है, सामान जो है वो कम बिकता होगा, ठीक है। पोजीशन है, सिंपल, दैट्स इट। आप सिंपली ले ले कि ये एक पोजीशन, अमेज़न ने हर एक प्रोडक्ट की एक पोजीशन दी हुई है, ठीक है। जिसकी पोजीशन पीछे होगी उसकी जो उसकी उससे सामान कम सेल होता होगा, और जिसकी पोजीशन आगे होगी, नजदीक होगी, 20 होगी, 10,000 होगी, उसका सेल ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसको, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। ये इस कैटेगरी में है, हमारे पास किचन एंड डाइनिंग में है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ते हैं FBA टूल किट। ये फ्री टूल किट है। अब आप लोगों को BSR का भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि इससे मंथली सेल कितना जनरेट हो रहा है। FBA टूल किट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। हम FBA टूल किट ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। इसको, इस BSR जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, BSR को, ठीक है। Ctrl+C, कॉपी मैंने कर लिया। अब FBA टूल किट में आगे, ये फ्री टूल किट है, आप इससे अपने ये पिक्चर ले ले, ठीक है। DS क्विक व्यू OS एडॉन Amazon FBA टूल किट, ठीक है। इससे आप लोग पिक्चर ले ले, या वीडियो में फिर दो वीडियो दोबारा से देख ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये कौन सी कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग। अब देखता हूँ, इसमें देखता हूँ किचन एंड डाइनिंग कहाँ पे है। ये देखे, टॉयज एंड गेम है, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन। ये देखे किचन एंड डाइनिंग यहाँ पड़ी मेरे लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने वो पेस्ट कर दिया है, 1,03,800। ये देखे, मैं सच कहता हूँ, ये मंथली हमारे पास कितना बिक रहा है, 60 यूनिट्स ये सेल हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है, ये एक महीने में हमारे पास 60 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है। ये देखे, 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 2 करे, ठीक है। ये इसने अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है कि 30 डेज में ये एक दिन में 2 यूनिट्स बेच रहा है, ठीक है। लास्ट डे से इसने 2 यूनिट्स भेजे, ठीक है। मतलब ये 30 डेज में 2 यूनिट इसके बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, एक कैलकुलेटर आप लोग ओपन कर सकते हैं, इधर लेके 30 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं, 60 यूनिट्स इसके एक मंथ की सेल हो रही है। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट ओपन करता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं एक दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूं। एक मिनट, यहाँ से ओपन कर लें, ये वाला ओपन करें, ठीक है। अब नीचे आए, इसकी बहुत हाई सेल होगी। यहाँ प्रोडक्ट्स डिटेल में आप लोग आए, प्रोडक्ट्स डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे आए, ठीक है। ये देखिए, ये भी किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी है। इसे ये 58 को मैं उठा लेता हूँ, 58 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। BA टूल किट, ये किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी है ना, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी देखिए, एक सोची मोर देन 106, ठीक है। 106 से ज्यादा मंथली सेल इसकी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू इसे वो कर सकते हैं कि 106, यहाँ से करें, 106 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, 30 डेज को वो करे, ठीक है। 3,180। ये 3,180 मंथली सेल इसकी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब अगर आपने डॉलर्स में फाइंड करना है कि इसकी मंथली डॉलर्स की कितनी सेल है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 12 पे बिक रहा है ना, तो
ये देखिए $38,000 ये जो स्पून है ये मंथली सेल इसकी जनरेट हो रही है हमारे पास, ठीक है। $38,000, ठीक है, पीकेआर नहीं डॉलर्स, ये सेल हो रही है, ठीक है, $38,000 की, ठीक है। इस तरह आप दूसरी कैटेगरीज को भी फाइंड कर सकते हैं। बीएसआर से आप लोगों को अब पता चल गया ना कि बीएसआर ज्यादा होगा तो सेल हमारे पास क्या होगा, कम होगा। कम होगा। अब मैं टॉल्स या ब्यूटी का कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ लेता हूँ, पाउडर्स को चेक करते हैं। अब इसको उठाते हैं, जॉनसन बेबी पाउडर, इसको चेक करते हैं। अब नीचे आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक मुकम्मल लिस्टिंग है, ठीक है। अब एसिन क्यों हमारे पास इतना फायदा देता है, ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा नेम है। एसिन ने हमारे लिए कितना सिंपल कर दिया। अब देखिए नीचे आए, नीचे आए, ये ब्रांड, ये तो, हाँ, इसका चेक करें, इसका है 15,331 इन बेबी कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है। अब मैं जाता हूँ बेबी कैटेगरी, इसमें ढूंढता हूँ बेबी कैटेगरी कहाँ पर है बेबी, इसमें चेक करें, चेक करें, ये आ गई, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। 4 यूनिट्स मंथली इसके सेल हो रहे, पर डे सेल हो रही है, ठीक है। 30 डेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है हमारे पास, 120। 120 यूनिट्स बनते हैं मेरे ख्याल एक सौ से। बीस हाँ, 120 यूनिट्स मंथली इसकी सेल हो रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे पास 120 यूनिट्स पर मंथ सेल हो रहा है, ठीक है। एक महीने में इसके 120 यूनिट्स सेल हो रहे, ये हमें बीए टूल किट के थ्रू पता चल जाता है। अब आप लोगों को बीएसआर का पता चल गया ना, जितना बीएसआर ज्यादा होगा उतना ही सेल कम होगी, ठीक है, इसकी सेल कम होगी। अब इस प्रोडक्ट की अगर बीएसआर 1,000 होती तो इसका क्या इसकी सेल ज्यादा होती या 15,000 की सेल ज्यादा होती, एक हजार 1,000 की ना, 1,000 अगर बीएसआर होता तो उसकी सेल ज्यादा होती होगी, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, ओएस एड ऑन हम अब चेक करते हैं, ठीक है। Amazon FBA टूल किट का यूज तो हमने कर लिया है, अब ओएस एड ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। ओएस एड ऑन हमारे लिए किस चीज में काम आएगा, ठीक है। ओएस एड ऑन आप लोग किस तरह अपने लिए एक्सटेंशन वो करेंगे, मैं बताता हूँ। ओएस एड ऑन इस तरह सर्च करें, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ से आप लोग अपने लिए ओएस एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐड टू क्रोम, इसे मैं कर देता हूँ ऐड एक्सटेंशन, हो गया। अब यहां से अपने लिए इसको पिन करें, ठीक है, पिन हो गया। अब इससे मुझे पता चल जाता है कि इसके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस एड-ऑन के थ्रू मुझे पता चलता है, ठीक है। ये देखें, अब ये मुझे बताता है कि इसमें कौन कौन सेलर बैठा हुआ है और उनके पास कितना स्टॉक मौजूद है, ठीक है। अब इसमें बैठा हुआ है सदाम बैठा हुआ है, हबीब बैठा हुआ है, अजहर बैठा हुआ है, इस तरह इरफान बैठा हुआ है। ये जो सारे सेलर बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहा है, ये एफबीए कर रहा है, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहा है। ब्रीवर ट्रेडिंग क्या कर रहा है, एफबीएम कर रहा है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट खुद ही भेज रहा है, शिपिंग सब कुछ खुद ही कर रहा है। इसकी प्राइस कितनी है 15.92, इसकी 15.92, इसकी भी फिर इसकी 15.93, इसकी 17.99 है। इसके अलावा एक बंदा $20 का भी भेज रहा है, ठीक है। मतलब ये सारे भेज रहे हैं, ठीक है। इसके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, इसके पास 55, इसके पास 2, 1, 128, 35, 3, इस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इन लोगों के पास पड़ी हुई है। यहाँ से आप लोग चेक कर से अब ये थर्ड पार्टी जो है, जो हम सेलर हैं, उनके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, 222, ठीक है। और एफबीएम जो कर रहे हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उनके पास 4 यूनिट्स पड़ी हुई है, ठीक है। और जो अमेज़न है उनके पास क्वांटिटी बिल्कुल ही नहीं है। ये हमें किस चीज से पता चल जाता है, ये ओएस एड ऑन के थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है। इस तरह आप हर एक प्रोडक्ट का देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। और प्रोडक्ट ओपन करें, दूसरा प्रोडक्ट ओपन करें, इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर, जो खरीदने जाएगा उसके पास ये लिस्ट आ जाएगी किससे खरीदोगे। क्या, जी आप क्या कह रहे थे।
सर ये जो प्रोडक्ट खरीदने कोई जाएगा तो उसके पास लिस्ट आ जाएगी कि प्रोडक्ट खरीदो। हाँ हाँ, वो हम बाय बॉक्स में पढ़ेंगे मेरी आगे। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे बाय बॉक्स के हवाले से आप बात करें। ठीक है, ये देखिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए सही। ओएस एड ऑन हमें हेल्प कर रहा है, हेल्प दे रहा है। ठीक है, हमें अब ये कहेगा कि इसके पास कितनी क्वांटिटी, इसके पास कितनी क्वांटिटी। मॉर्निंग ब्यूटी बैठा हुआ है, ये एफबीए कर रहा है, ये एफबीएम कर रहा है, ये भी एफबीएम कर रहा है, ये एफबीए कर रहा है। ये इनके पास 5 क्वांटिटी रह गई, इसके पास 1 क्वांटिटी, इसके पास भी 1, इसके पास 4 क्वांटिटी, इसके पास 6 क्वांटिटी, इसके पास 12 क्वांटिटी। इस तरह ओएस एड ऑन की हेल्प हम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 30 एफबीएम के पास 18 यूनिट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई एफबीए टूल किट की, और ऑनलाइन सेलर एड ऑन की समझ आ गई, और बीएसआर की समझ आ गई। इसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर, समझ में आ गया। ठीक हो गया। अब हम एक दूसरा टूल वो यूज करेंगे, डीएस क्विक व्यू। ठीक है, ये वीडियो आप लोग दोबारा दोबारा देख लेना, और फिर क्वेश्चन पूछे ना ग्रुप में, तो इंशाल्लाह मैं आंसर करूंगा, और बाकी जो स्टूडेंट है वो भी आंसर देंगे, तो सबको क्लियर हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब डीएस क्विक व्यू को मैं यूज करता हूँ। ये भी हमारे पास फ्री है, डीएस क्विक व्यू। ठीक हो गया, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं ऐड टू क्रोम कर देता हूँ। इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ से आप लोग इसे पिन करेंगे। ठीक है, यहाँ से पिन करें। ठीक है, पिन हो गया। अब यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हेल्प देगी। ठीक है, अब ये हमारे पास ये हेल्प देगी, मैं अब बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्पून सर्च किया था, चलो ये स्पून वाले प्रोडक्ट। अब ये आ गया, देखें पहले ये नहीं था, ये अभी आ गया है। ठीक है, ये अभी हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये डीएस क्विक व्यू के थ्रू हमें पता चल गया है। ठीक है, ये देखिए, अब ये चेक करें। ठीक है, ये डीएस क्विक व्यू के थ्रू, ये चीज जो है, ये डीएस क्विक व्यू के थ्रू हमें डीएस अमेज़न क्विक व्यू के थ्रू हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, ये हमें क्या देता है, बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, हमारे लिए ये काम बहुत इजी कर देता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में है, किचन एंड डाइनिंग में है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमें दे दिया, एसिन दे दिया। इसके अलावा ये हमें बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सेलर बैठा, एक बीए सेलर बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, अमेज़न जो प्रोडक्ट बेच रहा हो उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके साथ कंपटीशन हमारे लिए बहुत टफ होगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को बाय बॉक्स के बारे में जब बताऊंगा तो आप लोगों का इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा नीचे आए। ये चेक करें, एक एफबीए सेलर है, आप लोग देखेंगे कि जिसमें 3 से ज्यादा एफबीए सेलर बैठे हो। ठीक है, एक प्लस एफबीए सेलर है, 2 से ज्यादा एफबीए सेलर। आप लोग बस अभी सिर्फ इन चीजों पे प्रैक्टिस करें, डीएस क्विक व्यू का यूज करें, और एफबीए टूल किट का यूज करें, और आगे मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि एक एफबीए सेलर है, कितने सेलर इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, बीए कितने, बीएम जो अमेज़न है बैठा हुआ है, ये अब ये प्रोडक्ट अमेज़न भी भेज रहा है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है अमेज़न भी भेज रहा है। ठीक है, और एक बीए सेलर भी भेज रहा है। ये हमें कौन हेल्प कर रहा है, डीएस क्विक व्यू, ये हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये हमें ये भी बता रहा है, ये इसका बीएसआर है, और ये कौन सी कैटेगरी है, क्या है, ये भी हमें बता रहा है। ठीक है, ये देखिए किचन एंड डाइनिंग, ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी, पूछे। सर यहाँ पे जो लिखा है सोल्ड बाय अमेज़न, तो ये हमें इस रिव्यू टूल के ज़रिए ये ऑप्शन शो होगा, हम देख सकेंगे। गुड, वेरी गुड, ये डीएस क्विक क्विक के थ्रू हमें ये ऑप्शन शो होगा। ठीक है, वैसे हमें ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये पहले हमारे पास नहीं था। ये देखे, मैं इसे दोबारा से करता हूँ, आप चेक करें। ये हमारे पास अभी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आया ना। अब देखिए, मैं इसे ऐड टू क्रोम कर देता हूँ। अब यहाँ से ये मेरे पास, यहाँ से मैं इसे पिन कर देता हूँ। ये अब हमारे पास आएगा। ये डीएस क्विक क्विक व्यू के थ्रू हमें
ये पता चलता है, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, ये डीएस क्विक व्यू, ये हमें आगे बहुत ज्यादा हेल्प देगा, ठीक है। डीएस क्विक व्यू हो गया और ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन हो गया, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प देगी, ठीक है। अब आप लोग ऐसा करें ना कि एफबीए टूल किट के थ्रू प्रोडक्ट्स ढूंढें। जिन्होंने असाइनमेंट की है तो वो ठीक है, जिन्होंने नहीं की वो मुझे करके दें, ठीक है। बाय बॉक्स के हवाले से मैं बात करूंगा। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेटिव रहे, इंशाल्लाह मैं डेली बेस पे भी आप लोगों के साथ क्लास अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं अकाउंट्स पे ले आऊँ ना, जब अकाउंट्स पे आप लोग आएंगे ना, फिर आप लोगों को मैं और ट्रिक्स भी, न्यू न्यू ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है, हम आप लोगों ने 35 प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, ठीक है। उसका मंथली सेल आपने फाइंड करना है कि मंथली सेल उसका कितना है, फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, गुड, वेरी गुड, बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढे, ठीक है। आप लोगों ने उसका मंथली सेल फाइंड करना है कि उसका मंथली सेल हमारे पास कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने ये भी करना है कि जो 90 मंथली 90 सेल हो रहा हो ना, गूगल शीट शेयर कर दे। हाँ, एक्सेल शीट बना ले, ग्रुप में शेयर कर दे, कोई इशू नहीं है। ग्रुप में शेयर कर दे, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अजहर चेक कर लेगा, कोई भी चेक कर लेगा, ठीक है। आप लोग इस तरह करें ना कि 35 प्रोडक्ट्स ढूंढे मुख्तलिफ बीएसआर के, ठीक है। बीएसआर उसके फाइंड करे, उसके मंथली सेल मुझे फाइंड करके दे, ठीक है। मंथली आप लोग इस तरह एक्सेल शीट बनाए, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर इस तरह आप लोगों ने काम कर लिया ना प्रॉपर तरीके से, इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को। सारा सबको एक शीट पे ज्वाइन कर दें, असाइनमेंट सबमिट डेट। जब आप सारे आप लोगों का कंप्लीट हो गया असाइनमेंट, मैं दूसरा क्लास अरेंज कर लूंगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह देखें, ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अब इसका बीएसआर कितना है? आप लोग अंदर पूरी वो करे, ठीक है। पूरी वो अंदर डिटेल से ले ले, ठीक है। अब इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, ये मुझे ऐसे मिल गया, यहाँ से मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीएसआर। अच्छा, बीएसआर, अब यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे, इसका बीएसआर कितना है? 12,000 समथिंग है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 12,000 समथिंग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे मंथली सेल, मंथली सेल, ठीक हो गया। मंथली सेल इस तरह एक प्यारा सा बनाए, ठीक है। जितना हो सके अच्छा बनाए। यहाँ पे आप लोग लिखे कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करें कि इसका मंथली, और अच्छा एक दूसरी बात, यहाँ पे लिखे कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग, एंड डाइनिंग इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिखे मंथली सेल हमारे पास, मंथली सेल। अच्छा, मंथली सेल लेके इसका मंथली सेल कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट होते होंगे ये 1000 यूनिट्स होते होंगे, ठीक है। यहाँ लिखे 1000 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह आप लोग एक मुकम्मल टेम्पलेट बनाएं और शेयर कर दे ग्रुप में, ठीक है। मैं सबकी चेक करूंगा, सारे कोऑपरेटिव रहे एक दूसरे के साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कहेंगे कि नेक्स्ट क्लास अरेंज कर ले, तो मैं कल भी अरेंज कर सकता हूँ। मैं अभी फ्री हूँ ना, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं मेरी, तो सुबह के टाइम मैं फ्री होता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ, मुश्किल नहीं है, ठीक है। 12 बजे इस तरह मैं क्लास अरेंज कर 2 बजे भी कर सकता हूँ, और 3 बजे फिर यहाँ पे अकेडमी है तो ऑफिस में होता हूँ, और एजेंसी भी है, तो बाकी स्टूडेंट्स फिर आते हैं। तो आप लोगों के पास टाइम है 12 से लेकर 3 तक मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं डेली भी कर सकता हूँ। अगर आप लोग कोऑपरेटिव रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, और मुझे असाइनमेंट करके दें, तो इंशाल्लाह मैं आगे फर्दर करवाऊंगा, ठीक है। अब अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, किसी का क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं